ओ स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुल्फात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप सैड सॉन्ग FL स्टूडियो के अंदर कैसे बना सकते हैं। मानिए तो बहुत ही आसान है और नहीं मानिएगा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब ये नहीं मानना क्या है, आप स्किप करते जाओगे करते जाओगे डायरेक्ट जाओगे कि कहाँ पे म्यूजिक का ये बीट बनाया, कहाँ कॉर्ड बनाया, लगा दो सेम टू सेम। नहीं, वैसे नहीं होगा। ये बस आज कहने वाली बात है कि बस आप सैड सॉन्ग बनाना सीखोगे। आज बस आप ना सैड सॉन्ग बनाना नहीं सीखने वाले हो, आज सीखने वाले हो प्रॉपर म्यूजिक थ्योरी की कैसे सैड सॉन्ग को सच में बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये कॉर्ड से लगाओ, ये बीट लगाओ, तब तो आप बना लोगे कॉपी पेस्ट। जब आपके पास कुछ नया सोच होगा कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं, तब आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम सीख चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉपर्ली म्यूजिक थ्योरी सीखेंगे। आज हम लोग जो सैड सॉन्ग बनाने वाले बेसिकली नॉर्मल स्केल, नेचुरल माइनर से नहीं बनाने वाले हैं। जैसे होता है ना माइनर और मेजर स्केल, नहीं। आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने सैड सॉन्ग को हार्मोनिक माइनर का यूज करके। ये एकदम नया है आप लोग के लिए, जी हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं, बस माइनर मेजर सिखा के आपको फंसा के रखते हैं पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज मैं ना, अगर मैं चाहता तो इसका एक अलग से लेसन कर सकता था कि हार्मोनिक माइनर को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, उधर भी व्यूज आएगा, इधर भी व्यूज आएगा। बट मेरे को व्यूज नहीं चाहिए था। मेरे को ये चाहिए था कि मान लीजिए आपको मैंने कोई स्केल बताया, आपको कोई मैंने कॉर्ड बताया, अब उसको यूज कहां करना है जब यही नहीं पता रहेगा तो फायदा क्या है सीखने का। इसलिए मैंने टॉपिक उठाया हाउ टू मेक सैड सॉन्ग, जिसमें क्या होगा, मैं आपको स्केल के बारे में भी डिफाइन करूंगा जो कि एकदम आपके लिए नया होने वाला है, और साथ ही साथ आप सैड सॉन्ग बनाना भी सीख जाओगे। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। एक चीज हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। देखिए, माइनर ना तीन तरीके का होता है, नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर, मेलोडिक माइनर। नेचुरल माइनर आप लोग को ऑलरेडी पता है, वो कुछ नहीं, वही ए माइनर, जी माइनर, एफ माइनर, जी शार्प माइनर, यही सब चीज हो जाता है आपका नेचुरल माइनर। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे हार्मोनिक माइनर। ठीक है, हार्मोनिक माइनर आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं, मेलोडिक माइनर। ये हम लोग आगे आने वाले समय में सीखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते, कंटिन्यू देखते चले जाते हैं, तो ये आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सैड सॉन्ग बनाना आसान। इवन इस स्केल से सिर्फ आप सैड सॉन्ग नहीं बना सकते हो, डार्क सॉन्ग, थोड़ा डरावना भूत वाला जो होता है ना, स्पूकी टाइप सॉन्ग, वो भी बना सकते हैं। मतलब लगभग गाना जो आप फील करते हो लेकिन आप बना नहीं पाते हो, है ना, स्केल्स के वजह से। अब आपको प्रॉपर जब पता चल जाएगा कि अरे इस नेचुरल माइनर के अलावा भी एक तरीके का और स्केल होता है ना, तब आप आराम से क्रिएट कर दोगे। तो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अगर जो भी मुझसे पर्सनली सीखना चाहता है म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, सिंपली वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जो नंबर आप लोग को शो कर रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, बोलिए कि मेरे को क्लास ज्वाइन करना है। क्लास की जो फी है मात्र 15,000 रुपए, 50,000 रुपए थी, अभी उसको डिस्काउंट करके मैंने 25 पे लाया। अब 25 के बाद फिर से हैवी डिस्काउंट मैं दे रहा हूं 15,000 का। न्यू ईयर को लेके और क्रिसमस को लेके मैंने इसका डिस्काउंट क्रिएट किया है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्काउंट लंबा नहीं चलने वाला है। फिर बाद में मेरे को मत बोलिएगा कि सर आपने तो बोला था कि 15,000 है, अभी मेरे को 25,000 देना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी एकदम सही समय, आप अभी कभी जाओ और ज्वाइन कर लो इस नंबर पे शो करके। रुको अभी तुरंत मत जाओ, ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद आराम से जाना। ठीक है, याद रखना कि हाँ मेरे को ज्वाइन करने का है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात करें हार्मोनिक माइनर की, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको एक चीज हम पहले दिखाते हैं, बहुत इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, गलती से भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट स्किप कर दी, क्योंकि आज मैं उतना ही बताने वाला हूं जितना आप लोगों को जरूरत है, यानी कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो खिंचाने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आधा घंटा 40 मिनट का भी है तब भी आप कंटिन्यू देखिए बिना स्किप किए हुए। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए माइनर, नॉर्मल जो नेचुरल माइनर है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका ए माइनर स्केल। अब ये मैंने कैसे बनाया, तो सिंपली होल टोन, हाफ टोन, ये वाला जो फॉर्मूला है आप उसको यूज करके। अगर आपको स्केल बनाने नहीं आता है तो जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने सिखाया कि कैसे आप माइनर स्केल बना सकते हो या मेजर स्केल बना सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दे दूंगा जिसमें कि आप सीख पाओ कि स्केल कैसे बना सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा स्केल का, वो सही रहेगा। ठीक है, अब ए माइनर, ठीक है, अब एक है सी मेजर स्केल, दोनों ही अलग दुनिया है। देखिए ये मेजर स्केल, अब मेरे बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी जो मैं बताने वाला हूं इसके बारे में इन डेप्थ नहीं करने वाला हूं। इसको बोलते हैं बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूं, सर्किल ऑफ फिफ्थ बोलते हैं, वैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत लोग के लिए बहुत ज्यादा नया होगा और इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है,
अब इस चीज को देख के घबराइएगा नहीं, बेसिकली कुछ ये बड़ा चीज नहीं है। जैसे ए सी मेजर है ये, ठीक है, और ये ए माइनर है, एम लग गया तो माइनर हो गया, ठीक है। अब कहना ये है कि जो सी मेजर है उसका रिलेटिव माइनर ए माइनर है, ठीक है। अब ये रिलेटिव माइनर को बस ऐसा ही समझिए कि जो सी मेजर है वही आपका ए माइनर है, ठीक है। जो जी मेजर है वही आपका ई माइनर है, जो डी मेजर है वही आपका बी माइनर है। इसी तरीके से ये सर्किल बना हुआ है भाई, समझ गए। तो वही है, देखिए अब जैसे सी मेजर है वही ए माइनर है, इसका मतलब हम बताते क्या है। तो जैसे ये सी मेजर है, सी मेजर स्केल है ना, वही ए माइनर है। अब कैसे, अब ये आप समझिएगा, सिंपली बहुत सिंपल है। जो जो नोट्स इसमें आते हैं, जैसे ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई एफ जी ए, ठीक है, वही नोट्स इसमें भी आते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ए आता है, हाँ भाई ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो देखिए कहाँ है, देखिए डी भी आता है, ई आता है, तो हाँ भाई ई भी आता है, एफ आता है, हाँ एफ आता है, जी आता है, हाँ भाई जी भी आता है, ए आता है, हाँ भाई ए आता है। बस यही फंडा है, और कोई बड़ा फंडा नहीं है रिलेटिव का। इसका मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, जाके गूगल पे देखना नहीं पड़े कि इसका ये रिलेटिव क्या है क्या नहीं है। अब ये बताने का मेरा मुद्दा समझिएगा कि क्या है। अब सैड सॉन्ग वाला जो मैटर है उसी पे हम लोग वापस आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये हम आपको क्यों बताएं, ये इसलिए नहीं बताएं क्योंकि हम लोग अभी इसका यूज करके बनाने वाले हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक जो भ्रम है उसको हम दूर करने वाले हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेजर स्केल से हैप्पी गाना बनता है, माइनर स्केल से सैड गाना बनता है। ये टर्म बिल्कुल गलत है। आप मेजर से भी आप सैड बना सकते हो और ये माइनर से आप हैप्पी भी बना सकते हो, उल्टा भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया आप ध्यान दो, हर मेजर का एक अपना रिलेटिव माइनर है, यानी कि जो ये है वही तो ये है ना। जैसे ये अपना माइनर स्केल है, ये वाला ये मेजर स्केल है। अब मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। कौन सा? तो सर्किल ऑफ फिफ्थ में देखो, सी मेजर ही ए माइनर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी मेजर ही ए माइनर है। तो अगर माइनर स्केल से सैड सॉन्ग बनता है तो उसमें तो मेजर स्केल वाला भी तो नोट्स यूज हम लोग कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, कुछ नहीं है कि आप माइनर स्केल से सिर्फ सैड सॉन्ग बनाओगे और मेजर स्केल से आप सिर्फ हैप्पी बनाओगे। हर मेजर का एक अपना माइनर है, रिलेटिव माइनर है, उसी तरीके से हर माइनर का अपना एक मेजर भी है। तो ये फंडा एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि माइनर स्केल लगा देंगे तो आपका सैड बन जाएगा, मेजर स्केल लगा देंगे तो हैप्पी बन जाएगा। इस चीज से एकदम आप लोग दूर हो जाइए, इस भ्रम से दूर हो जाइए। सब आप लोग को ना बेवकूफ बना रहा है, थोड़ा बोड़ा बता के खेल खेल रहा है आपके साथ, हकीकत कुछ और ही है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो माइनर स्केल से हैप्पी भी बना सकते हो, मेजर स्केल से सैड भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, तेनू इतना मैं प्यार करता जो गाना है, सोच ना सके, ठीक है, तो आपने सुना होगा, वो गाना तो आपका मेजर स्केल में, तो सैड कैसे साउंड करता है वो? भैया यही तो खेल है ना, खेल है कॉर्ड प्रोग्रेशन का कि अगला कॉर्ड कौन सा आएगा। बट अब इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचते क्योंकि मेरे को आप लोग को ये क्लियर करना था कि माइनर और मेजर डिफाइन नहीं करता है कि वो स्केल हैप्पी होगा या सैड होगा, डिपेंड करता है कि आप कॉर्ड प्रोग्रेशन कौन सा रख रहे हैं। अभी एक और नया टर्म ऐड हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते वीडियो को लेंदी करे, बस इतना समझ लो कि पहला कॉर्ड कौन है, दूसरा कॉर्ड कौन है, तीसरा कॉर्ड कौन है, चौथा कॉर्ड कौन है, ये डिसाइड करता है मेजर माइनर में कि भैया आपका गाना कैसा साउंड करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनर स्केल ही चूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब मैंने जैसा कि बताया कि मेजर ही माइनर है, माइनर ही मेजर है, सबका एक अपना रिलेटिव मेजर माइनर है, ठीक है। तो अब हम लोग ए माइनर के भरोसे बैठ के रहेंगे कि हम इससे सैड निकाले? नहीं बैठेंगे। अब देखिए क्या करने वाले हम सिंपली, अब ये गिनिए, एक नोट, दो नोट, जैसे ये सा रे ग म प ध नी सा, ये ए माइनर स्केल है, ओके। अब यार देखिए क्या हुआ ना, ए माइनर स्केल में ना बहुत लोग कोशिश कर रहा था ना बनाने का गाना, जैसे किसी भी माइनर स्केल पे कोशिश कर रहे होंगे वो लोग बनाने का गाना, और वो सैड नहीं साउंड कर रहा था, जो प्रॉपर सैड बोलते हैं वो साउंड नहीं कर रहा था। तब वहां एक एक्सपेरिमेंट हुआ। देखिए जो इसका सातवां नोट है, सातवां नोट कौन सा हो गया, तो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये सातवां नोट को बस उन्होंने क्या किया ना, पकड़ के एक नोट ऊपर कर दिया, हाफ स्टेप को ऊपर कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने ऊपर किया तो जो पहले ऐसा सुनाई दे रहा था, देखिए ठीक है, पहले ऐसा साउंड कर रहा था, जैसे ही इन्होंने एक नोट ऊपर किया, सातवां नोट, सुनिएगा ध्यान से, देखिए हल्का सा आपको वो महसूस हो रहा होगा, वो डार्कनेस, वो सैडनेस। देखिए पहले क्या था, सी मैं यहां पे नोट ड्रॉ कर देता हूं सबसे अच्छा, सा नी ध। अब देखिए पहले वाला ये है, और अगला जो इस नोट को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, ठीक है, उसका दिखा देते हैं, देखिएगा कितना डिफरेंस आ जाएगा। बाकी सब वैसा ही है, बस हमने क्या किया, जी वाले को पकड़ के, इस जी वाले को पकड़ के एक नोट ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, ओके, सो मैं टेम्पो थोड़ा स्लो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिएगा,
ठीक है, अब ये वाला सुनिए उसी जगह पे। ये देखिए खेल कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले क्या था और अब क्या बन गया। बस भैया यही खेल आप लोग को बताना था। एक्चुअल में मेन खेल यही था, लेकिन हम इन डेप्थ ट्यूटोरियल के चक्कर में वो भी आपको सर्किल ऑफ फिफ्थ भी बताना स्टार्ट कर दिए। अब यहां सीन क्या हुआ था कि बस इस जी वाले को पकड़ के इन्होंने एक एक नोट ऊपर कर दिया, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो गाना है वो सैड साउंड करना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब बना के दिखाते हैं म्यूजिक। तो जो हमारा पहले ए माइनर स्केल था, ये पहले ए माइनर स्केल था, अब यही स्केल बन चुका है ए हार्मोनिक माइनर। क्या बन चुका है, ए हार्मोनिक माइनर। ठीक है, आगे मेलोडिक माइनर भी सीखेंगे, उसका भी यूज हम ऐसे ही बताएंगे एकदम इन डेप्थ जाके एक एक चीज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ म्यूजिक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने थ्योरी सीख लिया है, हार्मोनिक माइनर पे आज हम लोग बनाने वाले हैं सैड सॉन्ग। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, इसको मैं सैम्पलर यूज करूंगा एज अ सैम्पलर। ओके लेट्स सी, या तो क्यों इतना जाना है लंबा, इसको म्यूट कर देते सिंपली। अब ये अपना स्केल है, ठीक है, इसको पकड़ के हम लोग खींच देंगे। ओके लाइक दिस, 1 2 3 4 बार्स में। ओके खींच दिए, इसलिए हम लोग खींच रहे हैं ना इसको, ताकि हम लोग अगर कहीं जाके अगला प्लगइन लेके म्यूजिक बनाए, जैसे म्यूजिक जब बनाएंगे ना इसी के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे घोस्ट नोट दिखेगा। ठीक है, मतलब जो जो नोट्स हमने इसमें लगाए ना वो हमें यहाँ पे दिखेंगे, ताकि हम लोग म्यूजिक बनाना हम लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। एक शॉर्टकट दे रहे हैं सैड सॉन्ग बनाने के लिए। आप लोग अक्सर फंसते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा चूज करें, गाने का टेम्पो क्या रखे। तो बहुत सिंपल है भैया, गूगल पे जाइए, सबसे पहले चूज कीजिए सैड सॉन्ग टेम्पो। ठीक है, सैड सॉन्ग टेम्पो हो गया, या बीपीएम बोल सकते हैं, बीपीएम। ठीक है, तो ये बीपीएम आपको बता देगा कि कितना रखना चाहिए। तो 85 यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी में 85 होगा, 80 होगा, 70 होगा। सो आपकी मर्जी, देखिए 50 से 80 आप रख सकते हैं, तो मैं 80 रखूंगा, मेरा ऑलरेडी 80 है। ठीक है, आप लोग की मर्जी, आप जितना रखना चाहो। ओके, अब यहाँ पे आता है मैटर, सैड सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, आपके मुंह पे खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ खुल के आ चुका है। तो चेलो यूज कर सकते हैं, वॉयला यूज कर सकते हैं, वॉयलिन यूज कर सकते हैं, पियानो यूज कर सकते हैं। इन चार को यूज करके हम लोग बनाएंगे सैड म्यूजिक। और सिर्फ बीट बनाने से नहीं होता है, ठीक है, बस बीट रिदम अच्छा होने से नहीं होता है ना, कि बहुत बीट बना लिया, थोड़ा मोड़ा मेलोडी लगाता है। आज के समय में बीट को भर देता है लोग, मेलोडी पे काम ही नहीं करता है, काउंटर मेलोडी पे काम नहीं करता है, मतलब ईयर कैंडी होता है एक तरीके से, बहुत तरीके का चीज होता है, नहीं काम करता है, सीधे बीट बना देता है। ओके, तो मैं जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट चूज करूंगा भैया, वो तो मैं पियानो ही चूज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो मोर प्लगइन में गए। ओके, मेरा एक एफएल कीज खुला हुआ है, और टेंशन मत लो, मैं स्टॉक प्लगइन ही यूज कर रहा हूं, ताकि आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं हो। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एफएल कीज में, और मैं डार्क पियानो ले लूंगा। ठीक है, और ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्लगइन से ही सैड साउंड करता है। नहीं, प्लगइन बस एक टेक्सचर आपको देता है, एक खूबसूरती देता है। ठीक है, ना कि आपका वो सैडनेस क्रिएट कर देगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक कॉर्ड डिजाइन कर लेते हैं, या तो आप लोग के लिए और इजी कर देते हैं, पहले हम लोग कुछ मेलोडी ड्रॉ कर लेते हैं इसी पे। ओके लेट्स ड्रॉ द मेलोडी। तो मैं पहला नोट चुनूंगा बी, बी चुन लेते हैं। ओके लेट्स सी, देखिए सैड साउंड करेगा, और कोशिश कीजिएगा ना कि थोड़ा अगल बगल रहे सब। ठीक है, दूर दूर नहीं, ये नहीं कि ये नोट यहाँ है तो ये नोट यहाँ है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अगल बगल रखना है, प्यारा लगेगा। ठीक है, लगेगा कि हाँ सच में बजा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर से बनाया हुआ है। सिंपल पहले ड्रॉ कर देते हैं एक पैटर्न। ओके, ये तो अभी से ही साइड साउंड कर रहा है, मैं इसका टेम्पो बढ़ा रहा हूं। अब ये जी नहीं है, याद है जी शार्प हो गया था। ओके ये सही लग रहा है। और भी क्रिएटिविटी कर, और हाँ इस जी नोट को बार बार लाइए, बार बार लाइए, ताकि पहचान हो सके हार्मोनिक माइनर है। फॉर एग्जाम्पल
लाइक दिस। बार बार पहचान कराइए कि हाँ जी शार्प नोट है इसमें, हमने ये किया ताकि पहचानो कि ये हार्मोनिक माइनर है। ओके, ये थोड़ा स्पूकी भी साउंड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं क्या करूंगा, सेम को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे करेक्शन करूंगा कुछ। और घबराइए नहीं, यहाँ पे घोष नोट क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जी शार्प लगा है हमें पता है, ठीक है। मैंने नीचे ऑक्टेव में नहीं लगाया ना, बस एक ही ऑक्टेव में लगा रखा है। अगर मैं इसे पकड़ के नीचे खींच दूँ तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कह रहे ये तो जी शार्प पे आ ही नहीं रहा है, तो कैसे डाल रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है। ओके, ओके, और देखते क्या क्या हो सकता है। ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, सो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक सिंपल सा मेलोडी क्रिएट कर लिया, इसे एक ऑक्टेव ऊपर भेज देते हैं। जो नीचे बज रहा था वो ऊंचा बजेगा, देखिए। थोड़ा ये डरावना भी लग रहा है, राइट। अगर ये आप जी शार्प नहीं यूज करते तो डरावना भी नहीं लगता। अब ये बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सैड भी रख सकते हो या सैड डार्क भी रख सकते हो, सैड हॉरर भी रख सकते हो, वो आपका जॉनर। देखते हैं ना, दिस टाइप बीट, सैड टाइप बीट, स्पूकी टाइप बीट, आप अपने मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। अब आपके हाथ में हार्मोनिक माइनर लग चुका है। ओके, तो हमने पहले मेलोडी क्रिएट कर लिया। मैं इसी मेलोडी को कट करूंगा और सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पियानो रोल में मैं जाऊंगा। अब सिंपली क्या करना है अपने को, जो मैंने मेलोडी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मेरे को कॉर्ड्स बनाना है, तो मैं अगेन पैटर्न 1 को ही सेलेक्ट करूंगा फिलहाल के लिए, ताकि मैं यहाँ पे मेरे को घोष नोट मिलेगा ना, इसीलिए। ओके, सो लेट्स क्रिएट द कॉर्ड्स। लोअर ऑक्टेव में भी कर सकते हैं, लाइक दिस। सी, फील आ जाएगा एकदम। पहला ए माइनर ले लेते हैं, बी 1 2 1 2 3 4 5 6, या चेंज। आप अपने मर्जी से यहाँ कॉर्ड सब बना सकते हो। ऐसा नहीं कि अब आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा 037 047, ये सब नहीं करना है। अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लग रहा है यू कैन। मैं चाहूँ तो जी शार्प भी लगा सकता हूँ। बहुत डरावना हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं डरावना नहीं करना चाहता हूँ, और ये सच्ची डरावना लग रहा है, सो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। सो मैं अब क्या करने वाला हूँ, सिंपली कॉर्ड्स को मैं एक ऑक्टेव ऊपर, 1 2 3 4 5 ये लगा देते हैं। ओके, बहुत ब्रोकन कॉर्ड्स लग रहा है। सो ए माइनर, देन वी विल ट्राई द जी मेजर। जी तो लगेगा ही नहीं, हार्मोनिक माइनर है, तो एफ ट्राई कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ए सी ई। ओके, नाउ लेट्स सी द मेलोडी एक बार और अंदर। तो सब कुछ तो सही जा रहा है, बस एक ही जगह पे ये जी मैंने यूज़ किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हमने अब कॉर्ड्स क्रिएट कर लिया। अब इस कॉर्ड्स के साथ हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, इसको कट करेंगे, ठीक है। कट करके न्यू पैटर्न पे आके यहाँ पेस्ट कर देंगे, एंड सिंपली ये जो बज रहा है इसको रिप्लेस कर देंगे अपने फ्लेक्स के साथ। एंड वी विल ऐड एनी स्ट्रिंग, कोई भी एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं।
तो लेट्स सी, सस्टेन वाला करना है, ठीक है, जो लंबा मतलब चले, लंबे समय तक रहे। तो ऑफ कोर्स सेकेंड इंस्ट्रूमेंट अपना कौन होने वाला है, तो वॉयलिन या वॉयलिया करके कुछ समथिंग है, तो वॉयलिन या वॉयलिया सब है, सब है अपने पास, सही है। एक मिनट, इसे चूज कर लेते हैं। ओके सही है, अब देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो बीच वाला नोट्स है, बीच वाला नोट है, इसको एक नोट ऊपर कर देंगे, इसका भी एक नोट ऊपर कर देंगे, इसका भी एक नोट ऊपर कर देंगे, इसका भी नोट ऊपर कर देंगे, और इसको पकड़ के नीचे, ठीक है, सभी को पकड़ के नीचे, ठीक है। मैंने बीच वाले नोट्स को ऊपर कर दिया कॉर्ड्स के, और इसे नीचे कर दिया है। अब एक नया चीज़ आप लोगों को सिखाते हैं, इसको हटाइए, फ्लेक्स में जाइए, ठीक है। अब इन सब चीज़ को थोड़ा आप लोग यूज़ कीजिए, छेड़िए, मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत लोग इसको छेड़ते नहीं, जो प्लगइन दिया रहता है एज यूजुअल उसी को यूज़ कर जाते हैं, वो ऐसे मज़ा नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा इन सबको छेड़ना है, तो यहाँ पे एक बार लगा लीजिए ऐसे, अब छेड़ना स्टार्ट कीजिए। अब मैं पंपिंग करवाऊंगा, वॉल्यूम मैं कम करूंगा, बहुत ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा और स्लो कर देते हैं टेम्पो को। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा ये, ओके ग्रेट। अब वी विल ऐड सम बीट्स, तो बीट्स के लिए वी कैन यूज एनी लूप्स फिलहाल के लिए। सो मैं जो यूज करूंगा बीट, वो मैं कोबरा ड्रम सैंपल्स को डाल दूंगा। कितना टेम्पो, 80 है ना, ओके यही डाल देते हैं फिलहाल के लिए। और अगर आपको ज़्यादा सैड साउंड कराना है तो आई कैन शो यू वन थिंग, एक एजेंडा होना चाहिए, एक अपना एक शॉर्ट सा, इसको ले लिया फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या करना है, इसे प्ले करना है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। ओके अब एक किक डाल देते हैं हम लोग कोई भी, तो किक के लिए आई विल चूज सेम सैम्पल ऑफ कोर्स। तो क्लैप हटाते हैं, किक लेते हैं, कोई भी चूज कर लेते हैं, एंड लेट्स क्रिएट धक धक धक। ओके ओके ग्रेट। अब मैं इसी को सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, एंड आई विल ऐड सम मोर इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉयलेस वगैरह, इसको लेयरिंग थोड़ा कर देते हैं। सो फ्लेक्स में गए, कॉर्ड्स में भी ऊपर नीचे थोड़ा लगा हो तो यू कैन मैनेज, आई नो आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। सो अब यहाँ पे वॉयलेंस सस्टेन, ओके लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं नोट ड्रॉ करना पसंद करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और मैं नोट्स को कुछ ड्रॉ करूँगा, लेयर नहीं करते, कोई नोट्स ड्रॉ करते हैं। ओके ये बहुत सही था, ना ना ना। बहुत सिंपल बनाया मैंने, बहुत ही सिंपल एक बेसिक सा बनाया मेलोडी। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आई थिंक ये कॉर्ड्स थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। सो फिलहाल के लिए आई विल रिमूव द कॉर्ड्स, एंड लेट्स सी इसके बिना क्या है। कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है,
लेट्स सी। ओके, आई गॉट इट। ये वॉयलिन में कन्वर्ट हो गया यार, इसीलिए तो नहीं सुनाई दे रहा। ये रहा, पियानो पे कर देते हैं इसको, डार्क पियानो पे, देन आई वी विल लिसन दिस। वही मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसा लग रहा है। ओके, एंड वी विल डू वन थिंग मोर। पहले ऊपर जो एलिमेंट्स नहीं यूज़ हो रहे उन्हें डिलीट करो और सभी को मिक्सर पे लाते हैं और इनको, इनकी फील जो है थोड़ी सी और बढ़ाते हैं हम लोग, विच इज़ वेरी सिंपल, लाइक दिस। ऑफ कोर्स वी हैव टू लेवल फर्स्ट, तो लेट्स लिसन दिस। तो मैं पहले पियानो बढ़ा देता हूँ। ओके, ओके, हमने स्पूकी बना दिया इसे। ओके, सो अब नाउ वी हैव टू ऐड वन मोर थिंग, जो कि हमारा मेन चीज़ रहेगा, डैट इज़ बेस। एनी बेस यू कैन यूज़, मैं अभी बेस यूज़ करने वाला हूँ और आई विल क्रिएट सम कॉर्ड्स और लेट्स सी मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। आई डोंट नो, सच्ची आई डोंट नो। तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या करना है कि सारे हमारे वाइट नोट्स है, जितने भी नोट्स हमारे वाइट नोट्स है, बस जी वाले को पकड़ के हमने जी शार्प कर दिया। तो मैं अभी घोस्ट नोट का सहारा नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं बेस पे जाता हूँ एंड लेट्स ड्रॉ दिस। Like this. ओके, इसको ये कर देते हैं। और इन सबको छोटा छोटा भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपका क्लैप आ रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे अब लगा देंगे हम लोग सिंपली इसको। बेस लग गया। अब बेस को भी हम लोग राउट कर देते हैं लाइक दिस एंड थोड़ा सा वॉल्यूम कम। एंड आई थिंक कि सभी के वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहे हैं, सो आई विल डू वन थिंग मोर कि मैं सबके लेवल्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। क्लैप में क्या करो, बड़ा वाला रिवर्ब डाल दो, बड़ा वाला हॉल रिवर्ब। शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप लोग बस बना के करना, ठीक है? बस बनाना आई नो आप लोग को आता है। एंड पियानो ऑल्सो नीड द रिवर्ब। तो अगर आप लोग को बस बनाने नहीं आता है तो मैं वो भी बता ही देता हूँ क्यों छोड़ना है उसको भी। जब इन डेप्थ मैंने बोला है तो इन डेप्थ ही होना चाहिए। सो मैं क्लैप से अभी हटा रहा हूँ रिवर्ब। एक मैं यहाँ बनाऊँगा रिवर्ब बस, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई भी एक रिवर्ब डाल दूंगा, ठीक है? और सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, इसको डिफ़ॉल्ट करना और ड्राई सिग्नल को एकदम बंद करना, ठीक है? या तो अगर आप कोई प्रीसेट भी लेते हो लार्ज और लाइक, तो आप क्या करना है, ड्राई सिग्नल को बंद कर देना, ठीक है? अब सिंपली क्या करना है, मान लो हमें क्लैप में चाहिए तो क्लैप को सिंपली यहाँ पे लाना है और लिंक कर देना है। मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लैप है, अब पकड़े और यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिंक कर दिए। अब देखो क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ से आप अपना अमाउंट सेट कर लो कि आपको कितना रिवर्ब चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ठीक है? अब आप चाहो तो रिवर्ब बस में ना EQ भी कर सकते हो। ये अब जब EQ करोगे तो वो बस रिवर्ब के साथ होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो टाइप किए हाई पास, थोड़ा यहाँ पे लो कट लाइक दिस, थोड़ा क्लियर कर देते हो।
ओके दैट्स ग्रेट। नाउ हम लोग को पियानो में भी कुछ इफेक्ट चाहिए ना, बहुत ही ड्राई लग रहा है। तो वी कैन डू वन थिंग, सबसे पहले हम लोग एक EQ डालते हैं पियानो में, और कोई रेडियो इफेक्ट दे दे क्या इसको। दैट्स कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कोरस दे दे क्या, मतलब उटपटांग हरकत थोड़ा सा करना बनता है ऑफ कोर्स। अगर आप आर्टिस्ट हो तो बुरा नहीं मानना, सभी आर्टिस्ट पागल होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। सो कुछ भी ट्राई करो। ओह क्या बात है, थोड़ा वाइब दे दिया। लेट्स ट्राई द फ्लैंगर और फ्लैंगस ऑल्सो। अच्छा लग रहा है बट इतना नहीं करना है। एंड लेट्स ऐड सम रिवर्ब, और रिवर्ब नहीं ऐड करके आई विल डू वन थिंग कि डार्क पियानो को ही पकड़ूंगा या रिवर्ब बस में डाल दूंगा। ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, डार्क पियानो में ना एक डीले डाल देते हैं, डीले। लेट्स ट्राई दिस डीले डिफॉल्ट। मजा आ गया यार, एक बार और कुछ प्रीसेट्स देखे क्या। ओह क्या बात है, क्या बात है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ना यहाँ नहीं डाल के बस बना दे, लाइक दिस, बस, ऑफ कोर्स डीले बस, डीले बस, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पियानो को उठा के इस जगह पे ले आएंगे, राउट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी डीले डाल देते हैं, कोई भी डीले, डीले बैंक, एंड ये वाला था ना डिफ्यूज, और ड्राई को बंद कर दीजिए, हर जगह ड्राई बंद कर दीजिएगा जब भी बस बनाइएगा। क्या बात। अब इसको हम लोग यहाँ से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स नॉब को छेड़ सकते हैं, कितना हमें रखना है। दैट्स कूल। थोड़ा लाउडनेस बढ़ा के सुने क्या इसका, बहुत भयंकर बढ़ेगा यार लाउडनेस। बस लिमिटेड लगा के मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, इधर आ गया। ओके कोई नहीं, इस लिमिटेड को बंद कर रहा हूँ। और ये जो बज रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा फैला दूंगा। तो इसके लिए आई विल चूज स्टीरियो इनहेंसर, एंड वी विल चूज दी मस्त वाला प्रीसेट फॉर स्ट्रिंग्स। सी ये फैल गया, दोनों कानों में फैल चुका है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ओ क्या वाइब है। अब थोड़ा हाई हैट्स ऐड करने का है, तो हाई हैट्स के लिए अगेन आई विल चूज सम मस्त वाला लूप्स। यही चूज करते हैं, ओके। और एक बात और, बीट पे बैठाने में टेंशन होता है ना आप लोग को, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे ये बीट पे नहीं बैठा है ना, क्यों नहीं बैठा है, 83 के टेम्पो में है और ये 160 के टेम्पो में, तो डबल क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ टाइम नॉब जो है ना, बेसिकली आपको इस बार्स पे बैठाना होता है, राइट। पहला बार, दूसरा बार, जिस पे भी आप बैठाना चाहो, बट ऐसा सीन है तो 2 बार्स पे बैठेगा। तो इसको बस टाइम नॉब को ऐसे पकड़ के आप है ना इसको बैठा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। लास्ट में ऑटो कर देना ताकि इसका पिच जैसा था वैसा ही रहे, बस दैट्स इट। अब इसको डाल दो, राउट कर दो मिक्सर में। लेट्स लिसन दिस। ओ ओके ओके ओके, आई हैव वन आइडिया मोर। तो यहाँ पे EQ करेंगे, बहुत अच्छा लगा। एक पैनोमेटिक प्लगइन है जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, उसे आप लोग यूज़ करो। डबल क्लिक और सिंपली पैन वाले नॉब पे जाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, अमाउंट सेट कर देंगे, थोड़ा दूर 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 दूर, कितना दूर आपको कितना वाइड रखना है अपने हाई हट्स को। एंड नाउ लिसन दिस। एंड बेस के लिए ये सब प्रोडक्शन का ही पार्ट है, मिक्सिंग नहीं है। बस एक आप टच दे रहे हो, एक मतलब टेस्ट दे रहे हो कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए। अब मैं बेस का क्या है ना, हाई वाला एरिया नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे कट कर दूंगा लाइक दिस। और थोड़ा किक के लिए इस जगह बना देते हैं, तो किक भी मेरे को ऐसा धक नहीं चाहिए, हाई वाला पार्ट नहीं चाहिए, लो कट, ओके लाइक दिस। एंड हाई पास एकदम प्यारा लगना चाहिए, ओके सब रीजन चलेगा।
एंड ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला इस जगह पे किक है ना, तो अब सिंपली बेस को हम वहाँ पे काट देते हैं ताकि जगह बन जाए दोनों के लिए। हाई पास, और पूरा नहीं काटना चाहते हो तो सिंपली कितना था, 55 था, ओके मैंने इतना कर दिया, दैट्स इट, बस बूम। आपको नहीं लग रहा है कि ये क्लैप बढ़ेगा थोड़ा, रिवर्ब इसका? ओ दैट्स सो सिंपल, बहुत ही मज़ेदार। एंड एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, बोरियत नहीं लगना चाहिए। सो इसी को मैं कॉपी 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 कर दूंगा। एंड नाउ अब हटाता हूँ एलिमेंट्स को, तो पहले मैं हाईएट्स हटा दूंगा एंड इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, ये भी हटा दे यार, सब हट जाएगा ऐसे तो। ओके इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ओ बूम, बन गया हमारा हार्मोनिक माइनर के थ्रू एक सैड सॉन्ग। और सैड सॉन्ग में एक खूबी और, आपको एक्स्ट्रा वो जो डार्कनेस है, एक्स्ट्रा जो एक स्पूकी वाला फील होता है वो भी आपको महसूस हो रहा होगा। बहुत ही डार्क, बहुत ही डेप्थ आप लोग को महसूस हो रहा होगा। इतना सिंपल सा, इतना कम समय दे के हमने एक ऐसा म्यूजिक तैयार कर दिया। आप देख रहे होंगे बहुत ही कम है, 4-5 एलिमेंट है, क्या ही होना है। आप फिर बनाओ, मस्त बनाओ, आप समय दे के बनाओ। ऑफकोर्स मैं ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब पे एक मतलब लिमिटेशन ही मान लो कि कोई इतना लंबा देखना नहीं चाहेगा, इसलिए मैंने क्या किया, थ्योरी अच्छे से डिफाइन कर दिया कि आप किस तरीके से बना सकते हो ताकि आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर लो। बाकी हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें यही सब लिमिटेशंस नहीं होगा। हम लोग घंटों घंटों तक, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक साथ में बैठ के सीख सकते हैं आमने सामने। सिंपली कुछ नहीं करना है, अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नंबर शो कर रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बोलिए कि मेरे को क्लास ज्वाइन करना है। फीस अगेन अभी के लिए 15,000 रुपए है, फिर ये 25,000 हो जाएगा बाद में। प्लीज आप फैकल्टी वालों को ये ना बोले कि अरे ये 25,000 कैसे हो गया, ये होगा, अब ये डिस्काउंट में है इसलिए आपको वो 15,000 में मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर।